हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं कि डीएम और कार्मिक के बीच आखिर चल क्या रहा है। अगर आपकी डीएम मैरिड है तो उसके लिए मैंने डिफरेंट ही डेक ले लिया है। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आपकी डीएम मैरिड है तो हम लोग कार्मिक हस्बैंड या वाइफ के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं गाइस आपके पर्सन और उनके कार्मिक के बीच आखिर चल क्या रहा है। उप्स, कार्ड्स उड़ रहे हैं गाइस आज तो। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा निकल के आना चाह रहे हैं आज। ठीक है, मैंने सारे ले लिए हैं। जो कनेक्शन उनका बड़े प्रेम प्यार और खुशी से शुरुआत हुआ था, अब वो टोटली मतलब उनका जो है मिलता जुलता कुछ भी नहीं रहा है। ना वो उनसे मान रहे हैं, ना वो एक दूसरे से मान रहे हैं। सब दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करने वाले सिचुएशन पे आ गए। आपके डीएम जो आपको सोशल मीडिया पे अगर स्टॉक कर रहे हैं, आपको के फ़ोटोज़ मैसेजेस देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही समझ लीजिएगा कि उनका कार्मिक के साथ बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कार्मिक उनको पीठ दिखाकर खड़ी है। ठीक है, डीएम अपनी खुशियों का दूसरी जगह से इंतज़ाम करना चाह रहे हैं और ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाया जा रहा है। ठीक है, डीएफ जो है बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, सिंगल खुश बैठी है। कार्मिक्स जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि डीएम बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। वो भी भाव खा रही हैं और एटीट्यूड दिखा रही है डीएम्स को कि भाई मुझे अब पूरा का पूरा अटेंशन चाहिए, वरना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अलग ही यहाँ पे रायता फैला हुआ है। डीएम को आ रहा है हर बात पे गुस्सा, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये दोनों एक साथ क्यों छोड़ के चली जाती है मुझे। और ये बात सच है गाइस कि कार्मिक्स और डीएम को एक साथ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जब डीएफ ही नहीं रहती तो डीएम अट्रैक्टिव होते ही नहीं है, क्योंकि डीएफ के प्यार और एनर्जी से ही डीएम अट्रैक्टिव लगते हैं। और जब डीएम अट्रैक्टिव लगते हैं तो कार्मिक्स को भी चाहिए होते हैं। अगर डीएफ को नहीं चाहिए तो कार्मिक्स को भी नहीं चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तब उनको जो है उनकी जो है राइट पोजीशन जो है इस सिचुएशन में पता चलती है, जब डीएफ छोड़ देती है उनको। जब तक डीएफ पड़ी रहती है ना डीएम के पीछे, तब तक डीएम भाव खा रहे होते हैं, क्योंकि कार्मिक्स भी उनको इतना ही प्यार दे रही होती है जितना डीएफ दे रही होती है। तो आई होप ये आप लोग के लिए एक लेसन होगा कि अपने डीएम के पीछे इतना नहीं भागना है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने डीएम को कार्मिक्स के लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते ही चले जा रहे हो। तो अपना सारा अटेंशन अपने खुद को दो और डीएम को आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करने दो। प्लीज़ उसको एक साइन मत लो और शुरू मत हो जाओ उसके पीछे। आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है। अगर आपको डीएम के साथ यूनियन चाहिए तो आपके डीएम आपसे सिर्फ तब भी अट्रैक्टेड फील होंगे जब आप जो है अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। ठीक है, एक चीज़ जो है मुझे डीएम और कार्मिक्स के बीच में और भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरफियर कर रहे हैं आपके कनेक्शन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जो कार्मिक्स को सिखा रहे हैं उल्टी सारी चीज़ें कि ऐसे बात करो, वैसे करो, इसका अटेंशन खींचो, इसको मतलब इतना प्यार मत दो। ठीक है, अगर ये नहीं कर रहा है तो तुम भी मत करो, इससे ये तुम्हारे पीछे भागेगा। ये सब सिखाया जा रहा है कार्मिक्स को। तो डीएफ भी सीख ही लो आप इस समय पर कि कार्मिक्स आपके डीएम को अपने इसमें कंट्रोल में रखने के लिए अपने फ्रेंड से बहुत कुछ सीखती रहती है और उन पर अप्लाई करती रहती है डेली बेसिस पे। तो आपको मानने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो एक बार आ गए आपके पास तो आप मान लिए, बिल्कुल नहीं। ये भी सोचो कि कार्मिक्स भी ऐसे टैक्टिक्स लगा रहे हैं। अगर आप चले जा रहे हो तो कार्मिक्स को भी वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। कार्मिक्स को उनसे बेनिफिट्स चाहिए, ये बात आप मान लो। चाहे वो कार्मिक्स उनके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो उनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, चाहे जो भी हो, डीएम के लिए कार्मिक्स वो उनको इतने अट्रैक्टिव नहीं मानते आपके डीएम को, जब तक आप उनके पीछे नहीं पड़े हो। जिस दिन डीएफ चली जाती है उस दिन कार्मिक को लगता है अच्छा चलो हो गया, अब मुझे इसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, चलो भाड़ में जाए अब ये, अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। अब मैं जो है मेरे को जितना एटीट्यूड दिखाना ये मेरे पीछे ही भागेगा, वो तो गई। तो यही चलता रहता है नाटक तीनों के बीच में। और इसी वजह से जो है, और डीएम जो है ऐसा इंसान है बाय गॉड जिसकी उम्मीद कभी ख़त्म ही नहीं होती।
मैं सच बता रही हूँ गाइस, मैंने इतने डीएम से बात की हुई है, मैंने इतने डीएम्स अपने लाइफ में पर्सनली 1-on-1 डील किए। चाहे कनेक्शन कितना भी ख़राब क्यों ना हो जाए कार्मिक्स के साथ, वो कोशिश करते रहते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं और उनकी उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे कार्मिक्स उनके मुंह पे चप्पल ही क्यों ना दे मारे। ठीक है, तो इससे आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं या लो फील करने की ज़रूरत नहीं कि इस ऐसे तो ये मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, वो पॉइंट नहीं है। कभी ना कभी तो डीएम सीखेगा ही ना कि बहुत ज़्यादा मार पड़ने पर फिर एक दिन अक्ल ठिकाने आ ही जाती है कि भाई एक दिन तो डिसअपॉइंट हो ही जाएगा आपका डीएम कोशिश करते करते, और हर बार जो है वो ट्राई करते हैं और उनकी उम्मीद टूटती ही है क्योंकि वहाँ पे कुछ वर्कआउट हो नहीं रहा है। और वहाँ पे कुछ वर्कआउट हो नहीं रहा है उसका सबूत यही है कि वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। और डीएम तो इतने ये होते हैं कि वो हर जो नेट पे तरीका अवेलेबल हो ना कि ये नंबर लिख दो। और मैं डीएम एनर्जी में थी तो मैं आपको बता सकती थी कि जब मैं डीएम एनर्जी में थी तो जो भी उपाय मेरे को दिखते थे कि ये कर लेने से वो काम हो जाएगा वो मैं कर लेती थी, और वो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाता था क्योंकि डीएम को सोल्यूशन अभी के अभी चाहिए, राइट नाउ। वो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी वेट नहीं कर सकते, उनको पेशेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो मेरे को यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। और देखेंगे गाइस आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन में आपको उनके लिए जजमेंटल नहीं होना है कि ये कैसा इंसान है, या भगवान पे विश्वास करना नहीं छोड़ देना है। ठीक है, आपको मैन्युपुलेटिव भी नहीं बनना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी कल भी समझा चुकी हूँ कि जितना आप ये मैन्युपुलेशन टेक्निक्स करेंगे तो कार्मिक्स भी तो वही करते, तो आप में और कार्मिक्स में डिफरेंस ही क्या रह गया। ठीक है, तो आपको ये सब करना नहीं छोड़ देना है। आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए। ठीक है, आप अपने सेक्रल चक्रा को ठीक कीजिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जजमेंटल से होने से डर लगता है। लोग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बहुत कुछ बोल देते हैं जिसकी वजह से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अफेक्ट हो जाता है और उसी का फ़ायदा आपके डीएम को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि आप दूसरे आपको कितना भी बुरा भला बोले, कान में रुई डाल के बैठ जाओ, लेकिन खुद के लिए मैंने एक शब्द बुरा नहीं बोलना। मैं खुद के लिए प्रिंसेस हूँ, मैं खुद के लिए एक राजकुमारी हूँ, राजकुमार हूँ। ठीक है, और मैं अपने लिए, आप खुद को कुछ भी मानो पर राजकुमार से कम मत मानो। ठीक है, आप अपने आप को सबसे सुंदर मान लो, आप अपने आप को सबसे, और अगर आप नहीं मान पा रहे हो ना तो ऐसा कुछ करो जिसके वजह से आप अपने आप को मानने लग जाओ सबसे काबिल। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी और आपकी पॉजिटिविटी ही है जो आपको एक ओवर हैंड देगी। ठीक है, और ये बातें सुनकर भी आपको थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी कि आपको अगर डीएम नहीं चाहिए ना तो कार्मिक को भी नहीं चाहिए, जब आपको चाहिए तब उनको चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट दे सकता है अपने कनेक्शन में। और चलिए देखते हैं कि और आपके डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं। तो 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। ओके, 4। ठीक है, 4 निकलना चाहते थे, मैंने सारे ले लिए। There are parts of my soul that I should hold close and wait for the perfect moment to reveal them to you। तो कहीं ना कहीं मुझे कार्मिक एंडिंग 9-9 भी दिखाई दिया, क्लियरली दिखाई दिया। और डीएम बोल रहे हैं कि मेरे को ये सब बातें, कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे छुपाना चाहता हूँ क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है तुमको बताने का। इट अमेजेस मी हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड मी, यू सी थ्रू माई सोल। एक चीज़ है कि उनको ये बात से डर भी लगता है और ये बात से उनको खुशी भी होती है कि आप उनको इतने गहराई से पहचान कैसे लेते हो।
डर इसलिए लगता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, इससे तो झूठ नहीं बोला जा सकता। और खुशी ये भी होती है कि ये मुझे पहचान गई है, तो इसको पता है कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, और इससे मैं इसके साथ में रियल भी रह सकता हूँ। आई ऑलवेज चूज़ यू ओवर अदर्स। तो वो हमेशा आपको दूसरों के ऊपर चूज़ करना चाह रहे हैं। आई लॉन्ग टू एस्केप इन टू अ सेंचुरी ऑफ ट्रैंक्विलिटी विथ यू। तो उनको आपके साथ खुशी होती है, और ऐसा लंबे समय की खुशी और दुनिया को भुला के वो सिर्फ आपके साथ बैठ सके कुछ घंटे और शांति महसूस कर सके, ऐसे दिन वो आपके साथ चाहते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।